नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही 2 इलाकों को आजाद या अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इन इलाकों के नाम लुहांस्क और दोनेस्क हैं। पुतिन ने मंगलवार तड़के राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान किया। पुतिन के इस कदम पर यूरोपियन यूनियन ने नाराजगी जताई है। पुतिन ने यूक्रेन के इन विद्रोही अलगाववादी इलाकों के नेताओं को मदद देने पर भी अपनी सहमति जताई। लुहांस्क और दोनेस्क में रूस समर्थक लोगों की एक बड़ी तादाद है। पुतिन की ओर से यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों में रूस की सेनाएं भेजने का भी ऐलान किया गया है। पुतिन ने अपने आदेश में कहा कि वो यूक्रेन के विद्रोही इलाकों में अपनी सेनाओं को शांति स्थापित करने के लिए भेज रहे हैं। नेटो देशों ने भी रूस के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। पुतिन ने सोमवार को रूस की सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और इसमें उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के इन इलाकों को मान्यता देने का फैसला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के तुरंत बाद जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने एक बयान जारी कर कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के कदम की निंदा की। बाइडेन ने एक आदेश पर दस्तखत किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने लुहांस्क और दोनेस्क के साथ व्यापार और निवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि वो रूस पर बेहद अहम और कुछ नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। यूक्रेन संकट को बढ़ते देख अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद शेष राजनयिकों को पोलैंड के लुव्यो जाने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका जाना स्थायी नहीं है। वो यूक्रेन में अपने काम को आगे भी जारी रखने के लिए और आपातकालीन काउंसलर सर्विसेज के लिए नियमित तौर पर लौटते रहेंगे। रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उन्हें पश्चिमी देशों से मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने रूस के द्वारा उठाए गए कदम को पूरी तरह अवैध बताया है और मांग की है कि उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच बन रहे तनाव के माहौल को लेकर कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में भारत ने कहा कि इस संकट को टाला जाना ही इस वक्त में पहली प्राथमिकता है। ये बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के फैसले के तुरंत बाद बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि हालात को बिगड़ने नहीं दिया जा सकता और हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। भारत ने कहा कि उसे इस बात का भरोसा है कि राजनीतिक बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। रूस की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें अमेरिका ने रूस पर जमकर हमला बोला। अमेरिका ने कहा कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतते हुए आगे सोचना चाहिए। चीन की ओर से कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे ये संकट और बड़ा हो जाए। यूक्रेन और रूस में बढ़ते तनाव के बीच एशियाई शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 2% की गिरावट आई। वहीं दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी बाजार खुलते ही 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। भारत में भी इस संकट के कारण सेंसेक्स खुलते ही 1000 अंकों से अधिक टूट गया और निफ्टी भी 285 अंक टूटकर 16,922 पर आ गया। देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि बीएसपी अभी भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को यूपी में वोट मिलेंगे और वोट देने वालों में सिर्फ जाटा भी नहीं है बल्कि कई सीटों पर मुस्लिम भी मायावती की पार्टी को वोट देंगे। अमित शाह का यह बयान तब आया है जब राज्य में तीसरे चरण का मतदान और चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया। राज्य में चुनाव से पहले तक तो विरोधियों की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा था कि बीएसपी क्या बीजेपी की बी टीम है। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी चुनाव में बीजेपी को बीएसपी से फायदा पहुंचने के कयास लगाते रहे।
हालांकि चुनाव में बीएसपी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।